नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। नांदगांव पेठ एमआईडीसी क्षेत्र के माहुली जहांगीर डवरगांव परिसर में गुरुवार 7 मई की सुबह अपर वर्धा जलाशय की 1500 मिलीमीटर व्यास वाली मुख्य जलवाहिनी अचानक फूट गई थी। इस पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य आखिरकार लगातार 48 घंटे बाद पूरा कर लिया गया। पहले सेटिंग और उसके बाद टेस्टिंग का कार्य सफलतापूर्ण हुआ। इसके चलते रविवार 10 मई की सुबह 11 बजे से शहर के लोअर जोन में पानी की आपूर्ति शुरू किए रहने की जानकारी मजीप्रा के उप विभागीय अभियंता संजय लेवरकर ने दी। गुरुवार 7 मई को दोपहर 1 बजे जिन इलाकों में जलापूर्ति होनी थी, वहां से अब रविवार को जलापूर्ति शुरू की गई। गुरुवार 7 मई को सुबह डवरगांव के पास पाइपलाइन फूटने के बाद शाम से मरम्मत कार्य शुरू किया गया। सबसे पहले पंप बंद कर जलापूर्ति रोकी गई और उसके बाद कार्य शुरू हुआ। शुक्रवार 8 मई पूरे दिन काम करने के बाद रिसाव वाली जगह पर पाइप की सेटिंग पूरी की गई। उप अभियंता लेवरकर ने बताया कि सेटिंग पूरी तरह मजबूत होने के लिए 6 से 7 घंटे का समय लगा। इसके बाद टेस्टिंग में 7 से 8 घंटे लगे। टेस्टिंग पूरी होने के बाद पाइपलाइन का काम पूरा हुआ। गुरुवार 7 मई की दोपहर पाइपलाइन फूटने के कारण शहर के लोअर जोन में जलापूर्ति बंद हो गई थी। गुरुवार दोपहर 1 बजे जिन इलाकों में पानी बंद हुआ था, वहां रविवार 10 मई को सुबह 11 बजे से जलापूर्ति शुरू की गई। लोअर जोन में नई बस्ती बडनीरा, सातोरना, पार्वती नगर, म्हाड़ा कॉलोनी, अकोली, परकोट की अंदरूनी भाग, राजकमल, इरविन परिसर, मालटेकड़ी, हमालपुरा, चपराशीपुरा, नागपुरी गेट, पैराडाइज कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में रात तक पानी आपूर्ति होगी। शहर की कुल 26 टंकियों में से रविवार को 13 टंकियों से जलापूर्ति की गई। दिनेश सूर्यवंशी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा विदर्भ क्षेत्र के संयोजक पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन में उनके उत्कृष्ट कार्य और संगठनात्मक कौशल को देखते हुए भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें ये नई जिम्मेदारी प्रदान की है। प्रा सूर्यवंशी वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य, यवतमाल जिले के पुसद तालुका प्रभारी तथा पश्चिम विदर्भ संपर्क प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट विदर्भ प्रांत अध्यक्ष विनोद कलंत्री ने उनके निवास स्थान पहुंचकर शाल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सत्कार किया तथा शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गोपाल पांडे, डॉक्टर कुंजन वेद, विधि नावंदर, नगर सेविका स्मिता सूर्यवंशी, समाज सेविका गुंजन गोड़े, जयश्री कुबड़े तथा नगर सेविका पद्मजा कौंडन्य सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। 10 मई जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के चलते तेज हवाओं और बेमौसम बारिश की संभावना को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने अमरावती जिले के लिए 10 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार सुबह अमरावती शहर समेत जिले के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से मौसम फिर शुष्क रहने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में दोबारा बढ़ोतरी हो सकती है। इधर अचानक आई तूफान और बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तेज हवाओं के कारण सब्जी और फल फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। खासकर आम, संतरा और अन्य बागायती फसलों पर इसका असर पड़ सकता है। नांदगांव खंडेश्वर शहर में पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रही अदानी टोटल गैस लिमिटेड कंपनी पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं करने के कारण नगर पंचायत ने 90,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई नगर सेविका प्रांजलि गुल्हाने द्वारा लगातार प्रशासन से किए गए फॉलोअप के बाद की गई। जानकारी के अनुसार शहर में पाइपलाइन बिछाने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान भारी मात्रा में धूल उड़ रही थी, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत ने 6 अप्रैल 2026 को कंपनी को नोटिस जारी कर आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए थे। वैष्णव संप्रदाय के पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी 108 श्री मथुरेश्वर महाराज का 27 अप्रैल 2026 को गुजरात के बड़ोदरा में देवलोक गमन यानी निधन हो गया। उनके निधन से देश भर के वैष्णव समाज में शोक की लहर फैल गई है। बताया गया कि पूज्य श्री श्रीमद वल्लभाचार्य जी की 17वीं पीढ़ी के वंशज थे। वे रायपुर छत्तीसगढ़ के सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर के संस्थापक तथा श्री वाकमती पीठाधीश्वर के रूप में विख्यात थे। पुष्टि मार्ग और वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सत्संग के माध्यम से असंख्य भक्तों के जीवन में धर्म भावना जागृत की। पूज्य महाराज ने बड़ोदरा में अंतिम सांस ली।
उनके देवलोक गमन से वैष्णव समाज ने एक महान संत, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत को खो दिया है। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन तथा महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे ने कहा कि आगामी समय में अपने न्यायिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए होलसेलर और रिटेलर दोनों को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि व्यापार की चेन को मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों का जीवित रहना बेहद जरूरी है। MIDC स्थित द होटल प्राइम पार्क में शनिवार को महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अमरावती जोन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अमरावती जोन के 5 जिलों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर संगठन के मानद सचिव अनिल नावंदर, संजीव पिंपलखुटी, जोन अध्यक्ष संजय बोबड़ी, सचिव धर्मेंद्र थोरात तथा संयुक्त सचिव प्रसाद दानवी प्रमुख रूप से मौजूद थी। अमरावती के फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वर्ष 2025 में हुई 12 लाख रुपए की चर्चित चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में मध्य प्रदेश की कुख्यात डावर गैंग के सरगना को प्रोडक्शन वारंट पर अमरावती लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिनेश सिंह अमर सिंह डावल 23 वर्ष निवासी तांडा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 5 मार्च 2025 की रात चोरों ने SRPF कैंप परिसर में बंद पड़े 13 जवानों के फ्लैटों के ताले तोड़कर करीब 130 ग्राम सोने के गहने, आधा किलो चांदी के आभूषण और 1.25 लाख रुपए नकद सहित कुल 12 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया था। घटना सामने आने के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि फरवरी 2026 में एक बार फिर SRPF परिसर के बंद मकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इस बार आरोपी केवल 2 दुपहिया वाहन चोरी कर पाए थे। लगातार हुई घटनाओं ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मार्डी रोड स्थित गोडे कॉलेज के पीछे मौजा धातखेड़ा बांध में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में शोक का माहौल फैल गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर और बाद में जिला अस्पताल में जमा हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी मृतक अमरावती के खोलापुरी गेट परिसर के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों में 3 नाबालिग और 1 युवती शामिल है। उनकी पहचान सोनाली नरेंद्र जोशी 16, आदित्य नरेंद्र जोशी 12, पायल बबलू पंडित 21 और यश गजानन काकणी 13 के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार परिवार में विवाह समारोह के कारण कुछ सदस्य बाहर गए हुए थे। इसी दौरान घर पर मौजूद बच्चों और युवाओं ने पिकनिक की योजना बनाई और सभी लोग बांध क्षेत्र में घूमने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि पानी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण ये दुखद हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस, जिला प्रशासन और DRF टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन 4 की जान नहीं बचाई जा सकी। 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल परिसर में परिजनों और नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे माहौल अत्यंत गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने नागरिकों से जलाशयों और बांध क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है। शनिवार 9 मई को विजय बापूराव दामले का शनिवार सुबह अचानक हृदयाघात से निधन हो गया। वह समग्र शिक्षा अभियान जिला अकोला के पूर्व जिलाध्यक्ष थे और लंबे समय से कर्मचारियों के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उनके निधन से शिक्षा विभाग और आंदोलनकारी कर्मचारियों में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी के अनुसार विजय दामले 51 समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत धारणी ग्रुप रिसोर्स सेंटर में सब्जेक्ट रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले वे अंजनगांव और अकोट क्षेत्र में भी सेवाएं दे चुके थे। उन्होंने कई वर्षों तक अकोला जिले के संगठन का नेतृत्व किया था। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर स्थित CNG गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में कार्यरत एक वॉचमैन की ड्यूटी के दौरान मौत होने की घटना सामने आई है। मृतक की पहचान पुंडलीकराव रुमने 55-60 निवासी जीरीपुरा नांदगांव खंडेश्वर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुंडलीकराव रुमने पिछले 1.5 वर्ष से प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदार के पास वॉचमैन के रूप में कार्यरत थे। घोड़ेश्वर क्षेत्र में स्थित एक बंद ढाबे को कंपनी द्वारा सामान रखने के लिए किराए पर लिया गया था, जहां वे निगरानी का कार्य करते थे। बताया जा रहा है कि 5 मई 2026 की सुबह ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और मामले की जांच जारी है। परिवार के अनुसार पुंडलीकराव घर के प्रमुख कमाने वाले सदस्य थे। घटना के बाद परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।
जिले में अवैध गुटखा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर एक ट्रक से करोड़ों रुपए का गुटखा जब्त किया है। इस कार्रवाई के बाद अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार 9 मई की शाम हाईवे पुलिस द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान यशवंत सोलंके भी मौके पर मौजूद थे। कारंजा दिशा की ओर जा रहे वाहनों की सघन जांच के दौरान पुलिस को एक आइशर ट्रक पर संदेह हुआ। वाहन को रोककर तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अवैध गुटखा भरा हुआ मिला। प्राथमिक जानकारी के अनुसार जब्त माल की कीमत करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा आधिकारिक आंकड़े जारी किए जाने बाकी हैं।